हमारे साथ इस समय दिवंगत डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई के भतीजे दिनेश बिश्नोई मौजूद हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहादुर थे सुरेंद्र बिश्नोई, हमारी श्रद्धांजलि है उनको। बहुत दुखद खबर है ये। क्या पता लगा है आप लोगों को अब तक? मैम हमें सुबह जब फ़ोन आया परिवार से और सब जगह से, फ़ोन में यही था कि ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया है एंड इनको हॉस्पिटल ले आया गया है। जब हम वहाँ से चल गए, गुड़गांव से आया, आई एम पोस्टेड इन गुड़गांव, वहाँ से मैं आया तो ऑन द वे आई गॉट दिस मैसेज दैट इज़ नो मोर। एंड यहाँ आकर जब हमने जो लोग वहाँ पे मौके पे थे या साथी थे या जो यहाँ आए साथ लेके आए, उनसे यही पता लगा कि ही वॉज रन ओवर बाय अ डंपर ट्रक। देयर वाज सम इलीगल माइनिंग व्हिच वाज गोइंग ऑन। जी, अवैध खनन का कुछ कार्रवाई चल रही थी जिसकी इनको शायद सूचना मिली होगी एंड उसी को रोकने के लिए छापामारी में ये गए और वहाँ पर पुलिस ने जो है इनका तो पुलिस में इनके साथ में इनके गनमैन थे, ड्राइवर थे, रीडर थे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है मैडम कि सिर्फ इन्हीं को क्यों कोई चोट लगी, इन्हीं पे कुछ क्यों ऐसी घटना हुई? जी, मेरा सवाल अब यही था आपसे कि उनके साथ लोग थे, आप कह रहे हैं गनमैन भी थे, क्या उनमें से भी कोई और घायल हुआ है? क्या पता लगा है इस बारे में? जितनी हमें अभी तक जानकारी है, क्योंकि मैं भी कहीं और से आया था, मुझे डायरेक्ट सोर्स यहाँ नहीं मिला कोई, लेकिन जितनी जानकारी मिली है सिर्फ यही इंजर्ड हुए थे एंड ही वाज ऑन द स्पॉट डेड जब वहाँ पे घटना हुई है। साथ में किसी और के हताहत होने की या घायल होने की कोई हमारे पास जानकारी नहीं है मैडम। क्या उनको पहले कभी धमकी मिली थी रेत माफिया से? क्या उन्होंने घर में कभी कुछ इस तरह की बात या संकेत दिया? नहीं मैम, ऐसा मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि वो हमेशा अपना ऑफिस का काम और पर्सनल लाइफ बड़ी बैलेंस रखते थे वो, और अपने काम में कभी कोई कोताही नहीं उन्होंने बरती एंड हमेशा कानून के हिसाब से काम किया उन्होंने। लेकिन ऐसा कोई थ्रेट या ऐसी कोई धमकी का मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, उनके सामने अगर कभी कोई अन्याय हो रहा हो या कोई गलत काम हो रहा हो तो उसका हमेशा वो खंडन करते थे और उसको हमेशा रोकने की का काम करते थे। जो एसपी हैं वरुण सिंगला नू के, अभी उन पर भी बताया जा रहा है कि हमला हो चुका है। क्या फिर वो अलर्ट लेवल कम था? मैम, ये तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो अपने जनता की सेवा करे, साथ में साथ अपने ऑफिसर्स को भी सेफ रखे। अगर ऐसी पहले घटना हो चुकी थी तो जब वो रेकी पे गए या वो चेकिंग पे गए, उनके साथ और आदमी भेजने चाहिए थे ताकि पूरा घेराव करके तरीके से उसको कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। अकेले उनको ऐसे भेजना करना, इसमें जरूर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए मैडम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। बिल्कुल। पुलिस क्या कह रही है? मैम, पुलिस ने तो अभी तक हमसे कुछ ज़्यादा बात नहीं की है। जितना आपको बताया कि जब मौके पे इन्होंने कोई गाड़ी रोकी, डंपर जो इलीगल माइन कर रहा था, डंपर रोकने पे जब उसने देखा कि पुलिस में सीनियर अफसर है तो उसने भगाने की कोशिश की और भगाने की कोशिश में उसने जानबूझ के इन पे गाड़ी चढ़ाई है मैडम। जी, सरकार की तरफ से आप लोगों से, परिवार से बात की गई है अब तक? मैम, हमारे परिवार के पास फ़ोन आ रहे हैं लगातार सरकार के, लेकिन अब अभी इस टाइम हम खुद एकदम बड़े शौक में हैं, हम ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे मैडम। जी, आप जुड़े हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में बहुत दुखद खबर है।